अब हमारे पास देखो जो क्वेश्चन था वो ये कि एडमिशन ऑफ पार्टनर चल रहा था और मैं आप लोगों को रिवॉल्यूशन अकाउंट के अलग अलग केसेस बता रहा था कि कौन सा एडजस्टमेंट आएगा तो हमें क्या चीज़ का जवाब देना होगा। अब इस तरीके का एडजस्टमेंट देखो अगर लिखा होता है कि अ मेजर पार्ट ऑफ द स्टॉक included in the books, a major part of the stock included in the books 9700 has been badly damaged and is expected to released only rupees 700। ठीक है, बुक वैल्यू 54,000 की दे रखी है। अब देखो बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू है वो 54,000 की है, उसमें से 9700 के स्टॉक में से आपको केवल और केवल 700 रिलीज हो रहे हैं। साफ समझ में आता है हमारे कितने नुकसान हो रहे हैं। नुकसान कितना हो रहा है? नुकसान हो रहा है 9,000 का, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में 9,000 रुपये दिखा दिया आपने, खत्म बात। अब आपका देखो बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक आप जानते हो कि 54,000 का था और 700 रुपए तो हमें मिल चुके हैं ना, उसका तो आपको इनको कुछ करना ही नहीं है। एक्चुअल में नुकसान कितने का हुआ है? 9,000 का हुआ है। 9,000 मैंने माइनस कर दिया, बाहर आ गया 45,000। ठीक है, तो यह आ जाएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। आउट ऑफ द टोटल क्रेडिटर अ सम ऑफ रुपीज 32,000। अब देखो इसके बाद आती है बात यहां पर, आउट ऑफ द टोटल क्रेडिटर अ सम ऑफ रुपीज 32,000 इज ड्यू टू सी न्यू पार्टनर्स विच इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये कहते हैं टोटल क्रेडिटर अ सम ऑफ रुपीज 32,000 इज ड्यू टू सी। सी को देने थे हमें 32,000 विच इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जो कि अब हमें कैपिटल अकाउंट में जाके ट्रांसफर करने हैं। अब आप बताओ क्रेडिटर्स खत्म हो जाएंगे। अब क्रेडिटर्स को खत्म करके हमें उसको सी के कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो आप खुद सोचो ना, लायबिलिटी जब खत्म होती है तो डेबिट होती है कि नहीं? और सी की कैपिटल में ट्रांसफर करना है तो सी की कैपिटल बढ़ जाएगी, तो टू सी कैपिटल लिख देंगे 32,000, बात खत्म। तो इसमें रिवॉल्यूशन अकाउंट तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो थोड़ी सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अगर इस तरीके का एडजस्टमेंट आ गया तो आपको पता होना चाहिए ना करना क्या है। ठीक है, हर चीज रिवॉल्यूशन अकाउंट में नहीं आती है। आगे देखो, एक एन ऑफिस इक्विपमेंट 6,000 इज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स। एक ऑफिस इक्विपमेंट है 6,000 रुपए का, जिसको आज तक आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। अगर अब आप उसको रिकॉर्ड करने जा रहे हो तो वो रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा कि नहीं आएगा? आज तक तो रिकॉर्ड किया नहीं था, अब हम उसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं तो रिवॉल्यूशन क्रेडिट साइड में जाएगा। एंट्री क्या हो गई? ऑफिस इक्विपमेंट टू रिवॉल्यूशन। ओके, आगे देखो। ठीक है, जो बच्चे चाहते हैं कि उनका पेपर बढ़िया हो जाए अकाउंटेंसी का, ठीक है, वो कैमरे को ओपन रखें, कैमरे को लिटरली ओपन कर दे, लाइक कर दे, फॉलो कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, तो फटाफट से कैमरे को ओपन कर दो अपना, क्योंकि कैमरा ऑफ रखोगे फिर मुझे नहीं पता। हाँ, ये टोटका है, एक टोटा ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक। कैमरा ओपन 100 में से 100, कैमरा ऑफ 100 में से 2। समझ रहे हो मेरी बात? ये रेशो चल रहा है, कैमरा ओपन 100 में से 100, कैमरा ऑफ 100 में से 2। अब मैं क्या करूं, है ही स्लोगन ऐसा। आगे बढ़ो, स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन क्या बोलता है? मशीन इज टेकन ओवर बाय बी फॉर रुपीज 25,000, गिवन बुक वैल्यू ऑफ द मशीन इज 21,000। मशीन की बुक वैल्यू 21 है ना, और वो लेके कितने में चला गया? 25 में। अच्छा, महंगा लेके चला गया। हाँ, फायदा कितने का हो गया? 4,000 रुपए का। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैं 4,000 रुपए दिखा दूंगा, है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन। ठीक है, मशीन टू रिवैल्यूएशन 4,000। और अब बी लेके चला गया। अब आप जानते हो ना, देखो एक बार बताओ, बी अगर कोई भी एसेट लेके चला जाएगा तो एसेट तो पुस्तकों में खत्म, तो एसेट पुस्तकों में खत्म तो क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि एसेट जब खत्म होती है तो क्रेडिट होती है। और बी की कैपिटल भी यहां से खत्म हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि बी की कैपिटल को सेटल कर दिया हमने मशीन देकर। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बीस कैपिटल टू मशीन, यानी बी की कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में टू मशीन करके लिखेंगे अपन। कोई भी पार्टनर अगर एसेट लेके जाता है, एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर ध्यान से नहीं सुना, ख्वाबों ख्यालों में खो गए, है ना, मुंगेरी लाल जैसे यूं 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 आके करके खो गए, तो समझ लेना गए आप। ठीक है ना, अभी मौका है, समझ लो। पेपर अभी एक ही हुआ है, एक ही अच्छा हुआ है, आगे भी अच्छे करने हैं, तो बेटर है कि ध्यान रखो। 1/3 ऑफ द मशीन इज टेकन ओवर, ठीक है, 1/3 ऑफ द मशीन इज टेकन ओवर बाय बी फॉर रुपीज 25,000 एंड द बैलेंस इज रिवैल्यूड at 48,000, given book value of the machine is 60,000. 1/3 of the machine is taken over by B. मशीन 1/3 मशीन B लेकर चला गया, तो 60,000 का 1/3 निकालो आप जरा। 60,000 का 1/3 अगर अपन निकालते हैं तो आ गया हमारे पास कितना?
60,000 इंटू 1/3 20,000 है ना। ओके, तो अब देखो सुनो, अब इसके अंदर देखो पता है क्या चीज़ है, अपन को क्या काम करना है। लिखा है 1/3 ऑफ द मशीन टेकन ओवर बाय वी फॉर ₹25,000, तो 25,000 रुपये का 1/3 है, यानी 25,000 की जो मशीन लेकर गया दिस इज इक्वलेंस टू 1/3, है ना। एंड द बैलेंस इज रिवैल्यूड एट 48,000, तो बैलेंस कितना है 48,000, यानी 2/3 48,000 के बराबर है। तो टोटल मिला के वो 73,000 की लेकर गया, जबकि उसकी बुक वैल्यू कितनी थी 60,000 की। तो 60,000 की चीज को हम 73 की लेके जा रहे हैं, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है बबुआ, 13,000 रुपए का। ये जो 13,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, ठीक है, मशीन टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। और बी कितने की मशीन लेकर चला गया था, 25,000 की मशीन लेकर चला गया था, ठीक है। तो जो बी जब भी कोई एसेट लेके जाता है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 20 कैपिटल, यानी मैं रहा था ना पार्टनर्स कैपिटल टू एसेट्स आता है, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा और टिपिकल वाला है। 60% ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय ए फॉर ₹36,000। इन्वेस्टमेंट का 60% टेकन ओवर बाय ए 36,000, ठीक है। बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितनी है 50,000, 50,000 का 60% 30,000 आ रहा है। 30,000 की चीज़ कितने में लेकर चला गया 36 में, कितने का फायदा हो गया 6,000 रुपये का। अब रिमेनिंग कितनी की बची, 50 में से 30,000 की तो ले गया, 20,000 की बची है। अब बोल रहे हैं कि साहब यहाँ पर 30% ऑफ द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय बी एट ₹5,000। 30% ऑफ रिमेनिंग जो 20,000 बची ना, उसका 30% कितना आया 6,000, वो लेके चला गया कितने रुपये में 5,000 रुपये में, है ना। तो 6 की चीज़ 5,000 रुपये में लेकर गया, 1,000 का लॉस, ये रहा, है ना। अब कितना बचा, जो 6,000, 50,000 माइनस 30,000 माइनस 6,000, कितना बच रहा है 14,000। तो वो बोल रहा है कि यहाँ पर द बैलेंस इज रिवैल्यूड एट 17,000। अब 14,000 जो बैलेंस बच रहा है उसको आप 17,000 रुपये में रिवैल्यूड कर रहे हो, तो फायदा हो गया 3,000 रुपये का। अब आप ओवरऑल देख लो कि आपको कितने का फायदा हुआ, 6 का फायदा, 3 का फायदा 9, 1 का नुकसान 8, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 8,000 का फायदा। तो क्रेडिट में एंट्री कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और ये कौन कौन लेके चला गया था, ए और बी लेकर गए थे 36 और 5,000 में, तो 36,000 और 5,000 से अपन ने डेबिट कर दिया और टू इन्वेस्टमेंट कर दिया। समझ में आया सबको, लाइक मार दो, नहीं समझ में आया तो रिपीट कर दूंगा, बता दो। क्लियर है सबको अच्छे तरीके से। और कौन कौन से एडजस्टमेंट हो सकते हैं, देखो इस तरीके का भी हो सकता है। देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ 3,000 इंक्लूडेड इन द बिल्स पेबल दैट इज नॉट लाइकली टू अराइज, है ना। 3,000 रुपये के बिल पेबल ऐसे हैं जो अब हमें पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा फायदा हो गया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 3,000 रुपये, ये रहा। नेक्स्ट आ जाओ, देयर इज लाइकली टू बी क्लेम फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द फर्म फॉर विच अ प्रोविजन ऑफ 1,500 इज टू बी मेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डैमेजेस, ठीक है, 1,500 से हो जाएगी एंट्री। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, अ बिल ऑफ ₹300 फॉर पावर चार्जेस हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। आपने बिल है, और बिल मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, जिसको आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, 300 का है, ठीक है। तो ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग पावर चार्जेस 300 आ जाएगा, रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है इसलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। An office equipment purchased on 1st July 2022 for ₹30,000 was debited to general expenses। ऑफिस इक्विपमेंट है 1 जुलाई 2022 को 30,000 रुपये का, डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस। आपने उसको, ऑफिस इक्विपमेंट है, बैलेंस शीट में आना चाहिए था, बैलेंस शीट में तो लिखा नहीं, पीएनएल में लिख दिया जनरल एक्सपेंसेस के नाम से। इट इज़ नॉट टू बी ब्रॉट इनटू द अकाउंट्स ऑन 31 मार्च 2024 चार्जिंग 10% डेप्रेशन ऑन WDV मेथड। तो अब आप एक बार बताओ, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 महीने का डेप्रेशन अब आप चार्ज करोगे, क्योंकि अब आपने उसको रेक्टिफाई कर लिया है, तो उसका डेप्रेशन भी तो आएगा, और वो भी WDV मेथड से। तो 30,000 के ऊपर आपने 10% निकाला, 9 महीने का 2250 आ गया। अब 2250 लेस किया तो 27,750 आ गया। अब 27,750 पे आप पूरे साल भर का निकालो तो 2775 आ गया। अब 27,750 में से 2775 लेस किया तो 24,975 आ गया, है ना। अब आप देखो कि अगर मैं पीएनएल अकाउंट में से 30,000 रुपये हटाऊंगा और इक्विपमेंट में कितने जाके लिखूंगा 24,975, है ना। तो ऑफिस इक्विपमेंट पहले नहीं थे और अब आ गए,
24,975 रुपीज के ऑफिस इक्विपमेंट अब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेकर आओगे, तो आपको बताओ रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 24,975 लिखूंगा कि नहीं? एंट्री क्या हो जाएगी? ऑफिस इक्विपमेंट टू रिवैल्यूएशन। ये टेक्निकल पॉइंट है, अगर आ गए ना एग्जाम में तो अगर आप तो करके जा रहे हो कर लोगे, बाकी बच्चों के पसीने निकले आएंगे, बता रहा हूँ मैं। समझ ही नहीं आएगा उन लोगों को कैसे पॉइंट आया ये। अब उनको हर तरीके से परफेक्ट होकर जाना है, कुछ पता नहीं है कि पेपर टफ आएगा कि इजी आएगा। याद रखना ये स्ट्रेटेजी चलती है, टफ इजी टफ इजी टफ इजी ऐसे। अब बिजनेस स्टडीज का पेपर इजी है ना, इकोनॉमिक्स का टफ आ सकता है। अगर इकोनॉमिक्स का टफ आ गया फिर इजी आएगा। ऐसी यूजुअली स्ट्रेटेजी चलती है। अगर ये मान के चलो दो, अब आपको खुद ब खुद अंदाजा लगा लेना। जैसे देखो अब बिजनेस स्टडीज का पेपर मान के चलो कि आया आपका इजी, इकोनॉमिक्स का भी इजी आया, दो इजी दो टफ, ऐसे चलेंगे फिर। अब आप देख लेना भी इंग्लिश का पेपर कैसे आता है, उस हिसाब से आप अपना ट्रेंड बिठा लेना। सीबीएसई का ऐसा पैटर्न होता है, हमेशा देखा है मैंने। अब इंग्लिश का पेपर कैसे आ रहा है वो आप देखना, ठीक है। वैसे बेसिकली ये जो चीजें चलती है ना, ये लीडिंग मेन सब्जेक्ट्स में चलती हैं ये स्ट्रेटेजी। तो इंग्लिश से भी आप कुछ हद तक अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन बाकी मेन लीडिंग सब्जेक्ट पे ज्यादा चलता है ये मामला। और इजी अगर पेपर आया है तो समझ के चलना प्रॉब्लम्स ज्यादा है, क्योंकि इजी पेपर आया है तो आपकी मार्किंग जो होगी ना वो टफ होगी। समझ रहे हो मेरी बात? और टफ पेपर आता है ना तो मार्किंग लीनियंट हो जाती है ना। ये हर बोर्ड में चलती है ये बात। तो इसलिए आप क्या कहते हैं ना, इस चीज को स्ट्रेटेजी बना के चलना। इवन सीए के एग्जाम तक में ये बात चलती है, अगर टफ पेपर आ गया इजी मार्किंग होगी, है ना। अब ये मुझे पता नहीं आईएससी सीबीएसई से कॉपी करता है कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। कुल मिला के ये स्ट्रेटेजी जो है ना वो सब सारे बोर्ड्स में एक ऐसी रहती है, सारे एग्जामिनेशन में ऐसी रहती है। पेपर टफ तो मार्किंग ईजी है, अब पेपर ईजी है तो मार्किंग टफ होगी। याद रखना, एक पॉइंट को देखा जाएगा। ये तो जब नंबर्स आएंगे तो अपने आप लोगों को भी अनुभव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड एंटायरली टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1000 इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब है प्रीपेड कर देना। तो देखो आपने प्रीपेड कर दिया 1000 को, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया प्रीपेड इंश्योरेंस टू रिवैल्यूएशन। तो प्रीपेड इंश्योरेंस टू रिवैल्यूएशन हो गया। भाई एडमिशन ऑफ पार्टनर में देखो है ही क्या, ले देखिए एडजस्टमेंट ही तो है जो रिवैल्यूएशन के आपको परेशान करते हैं। ये सारे एडजस्टमेंट अगर आप सीख लेते हो तो आप कहीं नहीं अटकोगे। हालांकि मैं जानता हूँ मेरे सारे बच्चों को एडमिशन वाले क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक क्वेश्चन तो आपको पक्का ही पता है एडमिशन का आना ही आना है, डिसोल्यूशन से चॉइस आती है ना। उस जो सैंपल पेपर है उसको आप स्टडी करो, आपको पता लग जाएगा। एडमिशन का कंपलसरी क्वेश्चन है तो आएगा ही आएगा। डिसोल्यूशन पे मोस्ट प्रोबेबली जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद रहती है, जर्नल एंट्री वाला ही क्वेश्चन आता है ना। और आप तो जर्नल एंट्री में डिसोल्यूशन में परफेक्ट हो, तो जहां इसके कंपैरिजन में मान लो अगर रिटायरमेंट आता है चॉइस में, तो मुझे लगता है कि रिटायरमेंट या डेथ का क्वेश्चन करने से अच्छा डिसोल्यूशन का कर लोगे, और इसमें आपको थ्योरी में अच्छा कमांड, जर्नल एंट्रीज में अच्छा कमांड है, तो इट्स बेटर, बढ़िया कर सकते हैं अपन। और पूरी अपने अकाउंटेंसी के अंदर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें प्रॉपरली थ्योरी का क्वेश्चन आता है, और वो है थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर। थर्ड बुक के फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन थ्योरी का पक्का आएगा, और वो घिसा पिटा क्वेश्चन वही आता है बार बार घूम फिर के, ठीक है। तो वो 3-4 नंबर का या 6 नंबर का जो भी क्वेश्चन आएगा, 6 का तो नहीं आएगा, 3 या 4 नंबर का जो आएगा आपका क्वेश्चन, तो आप उसको अच्छी तरीके से करके 3-4 नंबर जो है वो तो आप फ्री के ले सकते हो, क्योंकि घिसा पिटा क्वेश्चन है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। एन अनरिकॉर्डेड एन अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम ऑफ ₹5,000 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। अब एक्रूड इनकम आपका फायदा है तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ले देंगे, एक्रूड इनकम टू रिवैल्यूएशन, है ना। चलिए, बी अ पार्टनर वॉज कैरिड आउट रिकंस्टिट्यूशन वर्क फॉर अ फर्म एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ ₹। हाँ बेटा, हेड्स एंड सब हेड्स वाले क्वेश्चन आएंगे। उसमें भी आपसे एक क्वेश्चन पक्की बात है पूछा जाएगा कि इसकी हेड्स बता दो, कौन से हेड में क्या चीजें आएंगी, तो वो भी फ्री के क्वेश्चन है। ये तो सेट क्वेश्चन है, मैं बता दो रहा हूँ ना, सीबीएसई बोर्ड के अंदर सेट क्वेश्चन हैं कि ये क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, तो वो आएंगे ही आएंगे। तो आपको उसको आराम से आप कर सकते हो। हेड सब हेड वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वो थ्योरी का आ जाएगा, एक क्वेश्चन रेशो का आ जाएगा। कैश फ्लो का क्वेश्चन जो आता है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, एक नॉर्मल आता है, 1-2 एडजस्टमेंट हार्डली आ जाएंगे। कई बार तो ऐसा हुआ है कि एडजस्टमेंट आया ही नहीं है, तो इसलिए कैश फ्लो के अंदर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। लिखा हुआ है फिक्स रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। जब भी आप याद रखना, मैंने आपको डिसोल्यूशन के अंदर भी ये बात बताई थी कि अगर फिक्स रेम्यूनरेशन अगर आप पार्टनर को दे रहे हो तो उसकी सेट एंट्री होती है। वहां पर अपन ने बताई थी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ है रिवॉल्यूशन टू पार्टनर्स कैपिटल,
क्या लिखा है, बी अ पार्टनर वर्क कैरिड आउट रिकंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ ए फर्म एट रेम्यूनरेशन ऑफ ₹12,000 एंड वाज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, एक्चुअल रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹7,000 वर पेड बाय बी। तो फिक्स रेम्यूनरेशन आप दे रहे हो ना 12,000 की, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल करके एंट्री हो जाएगी। अब देखो लिखा है एक्सपेंसेस ऑफ ₹1,000 डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिलोंग्स टू पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ए, है ना। ए के अगर पर्सनल एक्सपेंसेस थे तो और आपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंट्री क्या कर देंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, है ना, चार्ज करेंगे उससे अपन। इसके आगे बढ़ो, अब देखो अब आती है देखो बात यहाँ पर, a debtor whose dues of ₹5,000 was written off as a bad last year paid ₹4,000 in the full settlement, cash account debit to bad debt recovered, है ना। लिखा हुआ है क्या, अब debtor whose dues 5,000 written off as a bad लास्ट ईयर bad debt हो गए थे, अब वो रिकवर हो गए, तो कैश टू bad debt recovered एंट्री करेंगे ना अपन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपके एंट्री कर दोगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे, है ना, बाई बैड डेट रिकवर 4,000, है ना। अब ये मैंने बैड डेट के बारे में बात बताई थी, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट दे रखी है 50,000 दे रखे हैं, या प्रोविज़न 10,000 रुपये के हैं, बाहर 40,000 रुपये, और बैड डेट बोल रहे हैं 12,000 रुपये के हो गए। देखो प्रोविज़न फॉर बैड डेट एक तरीके का मटका है, फ्यूचर में अगर हमारे कोई बैड डेट हो जाता है तो हम इससे चार्ज करेंगे पहले पैसा। बैड डेट कितने के हो गए, 12,000 रुपये हो गए, एंट्री क्या करोगे, बैड डेट टू डेटर। लेकिन आपको क्या काम करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से केवल 2,000 ही चार्ज करने हैं। क्यों, क्योंकि बैड डेट 12,000 रुपये के हुए, मटके से 10,000 रुपये उठाओगे ना पहले, तो देखो मटके से पैसा उठाया, प्रोविजन फॉर बैड डेट 10,000, रिवैल्यूएशन से कितना उठाया 2,000, और टू बैड डेट 12,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट, टू बैड डेट। क्लियर है, अच्छे तरीके से आई बात समझ में कैसे करना है। फिर इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, डेटर्स दे रखे हैं 50,000 लेस प्रोविजन 5,000 45,000, एन अमाउंट ऑफ ₹4,000 ड्यू फ्रॉम महेश अ डेटर इज टू बी रिटर्न ऑफ एज नो लॉन्गर रिसीवेबल। अब 4,000 पे अपन को रिसीव नहीं होंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन रिमेनिंग डेटर इज टू बी मेंटेन एट द करंट रेट। तो सबसे पहले जो बैड डेट हुए हैं उसकी एंट्री करो, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर 4,000। मटके से पैसे लेंगे, मटके से पैसे कितने लेंगे, मटके में कितने पड़े हैं 5,000, 5,000 में से आपने 4,000 ले लिए, मटके में कितने बचे हैं 1,000, ठीक है। अब मटके से पैसा लिए, अगर मटके में नहीं होते तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करता, मटके का नाम क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट टू बैड डेट एंट्री कर देंगे 4,000 रुपये से, ठीक है। अब देखो बैलेंस शीट में डेटर 50,000 रुपये के हैं, लेस बैड डेट 4,000 रुपये, लेस करके कितना आ गया 46,000। अब आपको सेम रेट पर मेंटेन करना है। पहले बताओ क्या रेट थी, 5,000 रुपये का मेंटेन कर रखा था आपने 50,000 रुपये पे, है ना। 50,000 रुपये पे 5,000 रुपये का मेंटेन था, तो 10% कितना हुआ, कितना हुआ 10%, 10% हमारा हो गया 5,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100, 10%। अब यहाँ पर भी आपको 46,000 जो बचे ना, उसका 10% ही प्रोविजन बनाना पड़ेगा। 1,000 रुपये मटके में पहले से ही पड़े, तो अब आप प्रोविजन कितने का बनाओगे रिवैल्यूएशन से लेके, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 36,000, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा ये। अब देखो इसमें एक पॉइंट हो रहा है, देखो हमारे पास एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर बैड डेट कई बार आपको क्या लायबिलिटी साइड में दे देते हैं। डेटर्स दे रखे हैं 52,000, ठीक है, यानी मटके में 5,000 रुपये पड़े हुए हैं, डेटर्स कहते हैं 2,000 रुपये के हो गए। अब डेटर्स में बैड डेट हमारे 2,000 रुपये के हो गए हैं, तो बैड डेट टू डेटर लिख देंगे अपन 2,000 रुपये। अब मटके में 5,000 रुपये पड़े थे, अपने 2,000 रुपये तो मटके से ले लिया, मटके में कितने बचे हैं 3,000 रुपये, एंट्री क्या कर देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट मटके से ले लिए, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट टू रिवैल्यूएशन, अब इसकी एंट्री देखो अपन ने कैसे की। ये कह रहे हैं 5% प्रोविजन आपको क्रिएट करने डाउटफुल डेट में। आपके 52,000 के डेटर्स थे, उसमें से 2,000 रुपीज आपने क्या कर लिए, बैड डेट के माइनस कर दिए। आपके पास अब डेटर्स कितने के बचे हुए हैं 50,000 के, आपने 50,000 रुपये का 5% निकाला प्रोविजन 2,500 रुपये। ऑलरेडी मटके में कितने पैसे पड़े, 3,000 रुपये पड़े, तो आपको प्रोविजन बनाने की जरूरत है क्या, आप बोलोगे नहीं, उल्टा 500 रुपये एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो जो एक्स्ट्रा 500 रुपये पड़े हैं उसको कैंसिल आउट कर दो,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रिवैल्यूएशन करके, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो और क्या चीज लिखी हुई है, पास द जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग एडमिशन ऑफ चारू एज अ पार्टनर फॉर द जर्नल अलका बरखा हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाज डेबिटेड एंटायरली टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3000 कैरीड फॉरवर्ड। अब आप ऊपर पढ़कर आए हो, कोई भी चीज प्रीपेड होती है वो कैरी फॉरवर्ड मान ली जाती है, तो 3000 रुपए की अपन एंट्री कर देंगे रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में, एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीपेड इंश्योरेंस टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। फिर आगे लिखा है मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 40,000 टेकन ओवर बाय बरखा फॉर ₹25,000। बरखा पार्टनर 25,000 रुपए की लेके जा रही है, कोई भी पार्टनर अगर एसेट लेके जाता है, ठीक है, तो 20 कैपिटल टू मशीन करेंगे 25,000 रुपए, लेकिन आपको लॉस भी तो हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में भी तो लिखना पड़ेगा ना। 40 की चीज 25 में लेके चली गई, 5,000 15,000 का नुकसान हो गया, वो डेबिट साइड में लिखोगे आप, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब एक्सपेंसेस 2500 डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिलोंग टू पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ अलका, ठीक है। तो अलका टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंसेस थे ना, अभी अपन ने ऊपर पढ़ाया कि किसी भी पार्टनर के पर्सनल एक्सपेंसेस है तो वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आते हैं। A claim for damages against the firm for 2300 is to be made. 2300 के क्लेम, रिवैल्यूएशन टू क्लेम फॉर डैमेजेस, नॉर्मल है ना। चलिए आगे, एक्सपेंसेस ऑफ रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू ₹1,000 आर टू बी पेड बाय बरखा। मतलब रिवैल्यूएशन के जो एक्सपेंसेस है वो बरखा पेमेंट कर रही है, कोई भी पार्टनर अगर पेमेंट करता है तो पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, ये बात मैंने आपको डिसोल्यूशन में भी बताई थी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बरखास कैपिटल हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या बात बोल रहे हैं, अ डिस्काउंटेड बिल 2000 वॉज डिसऑनर, नो एंट्री हैज बीन पास फॉर द बुक वैल्यू ऑफ द डेटर, बिल डिसऑनर 40,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% क्रिएटेड ऑन डेटर्स। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बिल डिसऑनर होते ही डेटर टू बैंक 2,000 रुपये का, 40,000 थे, 2,000 रुपये के डेटर बढ़ गए, यहाँ पर 42 हो गए, उसका 5% निकालोगे, रिवैल्यूएशन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंट्री हो जाएगी। तो टिपिकल एंट्रीज हैं जो अपन को ध्यान रखनी है, बस और क्या है, ठीक है जी। आगे, और रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट लॉस जो होगा वो तो कर ही देंगे। अब अपने बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। चलो अब देखो, एक बड़ा क्वेश्चन है, वो क्या बात बोलते हैं वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो चलो बच्चों, एक क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको अपन देख लेते हैं। क्या लिखा है, रुपेश एंड विपुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 ऑन 1 अप्रैल 2024, देयर बैलेंस शीट वर एज अंडर, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, लाइबिलिटी साइड में दे रखी है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, कैपिटल रुपेश विपुल, कैश एट बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है कि दे एडमिट भावेश एज अ न्यू पार्टनर 3:1 में, इनका न्यू रेशो पहले से ही कैलकुलेट करके दे रखा है। नया पार्टनर 1 लाख की कैपिटल लेकर आ रहा है, 30,000 की गुडविल एज प्रीमियम लेकर आ रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही है 15,000 रुपये से, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट रिड्यूस करना 10% से, जो भी आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट की कीमत है उसका 10% निकाल के आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे 10%। इसके बाद देखो लिखा हुआ है स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 1,000, उसको आप स्टॉक की वैल्यू बढ़ाओगे तो आपका फायदा हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ मशीनरी वाज आल्सो रिवैल्यूड, मशीन की वैल्यू भी रिवैल्यूड हुई है, ठीक है। और वाज आल्सो रिवैल्यूड, क्लेम फॉर डैमेजेस 500 है, तो आपने क्लेम फॉर डैमेजेस 500 लिख दिया। अब मशीन की वैल्यू जो रिवैल्यूड हुई है ना, मशीन की जो वैल्यू है वो रिवैल्यूड हुई है, उसकी अमाउंट नहीं दे रखा। विपुल शेयर्स ऑफ रिवैल्यूएशन, विपुल का शेयर रिवैल्यूएशन का दे रखा है 6,000 रुपये। अब विपुल का हिस्सा आपको पता है तो आप रुपेश का निकाल सकते हो, इवन टोटल भी निकाल सकते हो, पहले टोटल निकाल लेंगे, टोटल कितना आएगा, क्योंकि आप जानते हो ओल्ड रेशो में बढ़ता है। ओल्ड रेशो अपन को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 3:2 है ना विपुल का, तो 2/5 के जो 2/5 है ना वो किसके बराबर है, 6,000 के बराबर है, इंटू 5/2 15,000, टोटल रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट आ जाएगा। तो 15,000 में से 6,000 जाएंगे तो 9,000 रुपीज़ आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब आपके पास देखो सारी चीज़ें आ चुकी है, तो बैलेंसिंग फिगर जो क्रेडिट आ रहा है इसका मतलब वो मशीन अकाउंट है। थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, इस तरीके का आ सकता है कि आपको सीधा सीधा ना पूछ के आपको ये बात बोल दें कि जैसे मशीन के बारे में बोल दिया कि मशीन की वैल्यू भी रिवैल्यूड हुई है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इसका मतलब वो मशीन की वैल्यू होगी।
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मशीनरी विच विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ अ न्यू फर्म, प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट। तो हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, क्योंकि गुडविल की एंट्री आप जानते ही हो, कोई भी नया पार्टनर जब गुडविल लेकर आएगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कैपिटल लेकर आया बैलेंस शीट आ जाएगी और रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आ जाएगा। जनरल एंट्रीज करने के बाद हमें बैलेंस शीट बनानी है, अपडेट जैसे करते हैं अपन बैलेंस शीट को वैसे करना है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से आपका रिपीटिशन हुआ होगा और समझ में आया। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।